स्टोरी टाइम हिंदी। उसका नाम था सीमा। वो एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी थी। फिलहाल वह वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। घर पर सास हर समय कुछ न कुछ काम कराया करती, जिससे उसको दिक्कतें होने लगी। उस पर उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काम से छुटकारा पाना उसे बहुत अच्छा लगता था। काम चोर थी वो। एक दिन सास बहू से, सीमा, बेटा सीमा, चूल्हे पर दूध चढ़ाया है, बीच बीच में देखती रहना, मैं जरा बाहर हो आती हूँ। ठीक है माँ जी, बेमन ही कहती है। और मन ही मन, इन कामों से तो तंग आ चुकी हूँ। मुझे वर्क फ्रॉम होम कहा गया है, मतलब घर से काम करो, ना कि घर का काम करो। ये क्या परेशानी है। मेरे पति देव तो एकदम अनजान बने घूमते हैं। ये नहीं होगा, अब बस इसका कोई हल ढूंढना होगा, ऐसा सोच लेती है। बहुत देर के बाद सास घर वापस आती है। घर पर बहू पलंग पर सोए हुए थी। उसके पास एक डॉक्टर बैठी थी। डॉक्टर, आखिर ये कमर दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आता। आप देर तक सिस्टम पर काम करती हैं ना? और क्या घर का भी कोई काम करती हैं? हाँ डॉक्टर, मैं घर का काम भी करती हूँ। आप घर का काम करना बंद नहीं करेंगी तो आपकी कमर टूट जाएगी, फिर आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगी। सारी उम्र लेटे लेटे ही रहना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि आप ऑफिस का काम नहीं छोड़ सकती, वो एक काम आप कर सकती हैं, आगे आपकी मर्जी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। सास दूर खड़े ये सुन रही थी। वो घबरा कर तुरंत बहू के पास आई। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कह रही थी? आपने सुना माँ जी, मैं सिस्टम पर काम करती हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं घर का काम नहीं कर सकती। सुना ना आपने? हाँ बेटा, सुना मैंने। तुझे अब से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही पलंग पर बैठी रहना। तुझे जो भी चाहिए होगा मैं तुझे लाकर दे दूंगी। तू घर और रसोई के काम की कोई चिंता मत करना। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से सीमा पलंग पर बैठकर अपना काम करते हुए, माँ जी कॉफ़ी लाना, माँ जी नाश्ता, माँ जी मेरे कपड़े धुल गए, आपने वो किया, आपने ये किया। ऐसे कई काम सास से कराती है। बेचारी सास उसके सारे काम करती हुई उसे जो खाना हो वो बना कर दिया करती। दिन बीते। एक दिन सीमा की एक सहेली घर आई। सहेली को देखकर सीमा, अरे संगीता, तू अचानक यहाँ कैसे? अगर मेरी सास ने तुझे पहचान लिया कि उस दिन तू ही डॉक्टर बनकर आई थी तो मेरी बैंड बजेगी। तो क्या हुआ, बता देना कि मैं डॉक्टर भी हूँ और फ्रेंड भी। हाँ, ऐसा ही कहूँगी। वैसे लगता है अपना प्लान काम कर गया। तुझे देखकर लगता है तू पलंग से उतरी ही नहीं, जम गई है बिल्कुल। और तेरी सास घर का सारा काम कर रही है। हाँ, प्लान तो काम कर रहा है। माँ जी घर का सारा काम कर लेती है। मेरे लिए कॉफ़ी, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का डिनर, मेरे कपड़े धोना, इस्त्री कर देना, एक क्या मेरे सारे काम कर देती है। क्या करे, मेरी सास थोड़ी पागल है। पता नहीं तेरी बातें कैसे सच मान गई। हाँ सही कहा, बेचारी तेरी सास भोली है। तेरी कमर सच में टूटकर कहीं तुम हमेशा के लिए बिस्तर न पकड़ लो, इसलिए तेरी सेवा कर रही है। सीमा ने भी माना। इन दोनों की बातें बगल में खड़ी सास ने सुन ली और मन ही मन, हाय ड्रामेबाज झूठी बहू, इतना बड़ा नाटक रचा तूने, अब तू देख। ऐसा कहकर एक बड़ा डंडा लेकर सीमा के रूम में जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप डंडा लिए यहाँ क्यों आई हैं? कहा कि कमर और पैरों पर डंडे से लगातार 1 घंटे तक मारते रहो तो दर्द छू मंतर हो जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। तो एक काम कर, पहले पैर लंबे कर ले, मैं टांगे तोड़ दूंगी, उसके बाद कमर तोड़ दूंगी। बाप रे बाप, लगता है माँ जी को सच का पता चल गया। इसके पहले कि वो मुझे मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दे, मैं ये नाटक खत्म करती हूँ, कहकर खड़ी हो जाती है। गजब गजब, माँ जी आपके डंडे के इलाज के पहले ही मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, मेरी कमर भी।
अच्छा, अब तो ठीक है ना? ठीक हूँ। अब से ऑफिस का काम, घर का काम मैं ही कर लिया करूँगी। ठीक है ना संगीता? क्या कहती है? तू जो कहेगी वो ही कहूँगी। ठीक है ना? संगीता और सास एक साथ कहते हैं ठीक है। सीमा अपना मुंह लटकाए ठीक है कहने लगती है। ऐसे और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम हिंदी के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।